नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की अपूर्णनीय सफलता जो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन में ली है। हम बायोटेक्नोलॉजी में कहां पर है, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कहां पर है और भी हम आगे जिस जिस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के पेपर नंबर 3 को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पेपर 3 को कवर करते हुए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली यूनिट पूरी कंप्लीट कवर करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हिस्ट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी की हमने हिस्ट्री के बारे में देख लिया था। देन हम आगे बढ़ चुके थे। सेकंड लेक्चर में हमने ऑर्बिट्स देखा। पहले ही बता देता हूं कि थोड़े लेक्चर थोड़े लंबे जा रहे हैं। लंबे इसलिए है क्योंकि बहुत सारा डाटा है, हमको जल्दी भी कवर करना है और बहुत अच्छे से इसको कवर भी करना है। जितना डाटा आपके पास बोर्ड पर सामने लिखा होता है वो आपकी सहूलियत के लिए होता है। मेरा काम है आप तक उसको इजी फॉर्म में पहुंचाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का खेला। देखिए, आज के खेले में हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉन्च व्हीकल्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं? अल्टीमेटली देखिए, सिंपल सी यदि हम बात करें तो हमको क्या बनाने की जरूरत है ना? हमने एक सैटेलाइट तो बना लिया, हमने एक सैटेलाइट का फॉर्मेशन कर लिया। हमारे पास ये एक सैटेलाइट है एक टाइप का। अब इस सैटेलाइट को हमको ऑर्बिट में प्लेस करना है। हमने ऑर्बिट में प्लेस करना है, तो ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जो क्या करे, यहां पर उसको प्लेस कर ले। सैटेलाइट हम यहां पर प्लेस कर देंगे, देन हम इसको ले जाएंगे ऑर्बिट में और ऑर्बिट में ले जाकर इसको छोड़ देंगे। ऑर्बिट में ले जाकर हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्हीकल्स जो सैटेलाइट को या फिर सैटेलाइट के अलावा हमारे जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फॉर्मेशन के लिए हमको बहुत सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। उसके अलावा हमारा हबल टेलीस्कोप्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल टेलीस्कोप्स होते हैं या फिर हमारे कुछ मिशंस होते हैं, है ना, जो हम स्पेस के नॉलेज के लिए ले जाते हैं। उनको सभी को लॉन्च करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं या फिर जो व्हीकल का यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब लॉन्च व्हीकल जो है वो एक टाइप की क्या है? रॉकेट ही है ना। ये एक टाइप का रॉकेट ही है। इसमें हम एक फ्यूल का यूज करते हैं, फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो देन वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड होता है और न्यूटन के थर्ड लॉ को बेस बनाकर रॉकेट यहां से लॉन्च होता है। देन ये अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है और वहां पर हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो क्या है? एक टाइप का व्हीकल है या फिर एक टाइप का सोर्स है जिससे हम क्या कर देते हैं? सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ऑर्बिट्स में आपको समझा चुका हूं, इसमें ऑर्बिट्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, है ना, भारत ने अपना जो सफर शुरू करा वो कहां से करा? 1960s से, है ना। हमने जो भी हमारा लॉन्चिंग का सफर शुरू करा वो कहां से स्टार्ट करा है? 1960s से इंडिया ने स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स स्टार्ट कर चुका था। ठीक है, हम बहुत सारे सेक्शंस में बात कर रहे थे, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। देन 1960s से हम यहाँ पर काम कर रहे थे। 1960 से काम करते करते तो हमको चाहिए था एक प्रोटोटाइप, है ना, जिसको देखकर हम कुछ बना सके, जैसे आपके सामने एक मूर्ति रखी हुई है लेकिन आपको सिर्फ वो मूर्ति दिखाई दे रही है। जब तक आपको उसके पास में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर उसको देखने नहीं दिया जाएगा तब तक आप उस मूर्ति को नहीं बना पाएंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे? उस मूर्ति को लेकर आएंगे, देन क्या करेंगे? उसकी स्टडी करेंगे कि किस मटेरियल से वो बनी है, किस टाइप से हम उसको फॉर्मेशन करेंगे, क्या हैंड मोल्डेड है या फिर हमने क्राफ्ट करी है या फिर हमने किसी चीज से उसको क्या करा है? मोल्ड करके फिक्स करके बनाया है। तो वो सब चीजों के लिए हमको चाहिए था कि हम उसको क्या करें? एक स्टडी करें, एक डिटेल स्टडी करें। तो डिटेल स्टडी के लिए 1963 के अराउंड, है ना, 1963 के अराउंड हमने क्या करा? अमेरिका से 1963 के अराउंड हमने अमेरिका से क्या बुलवाया? एक साउंडिंग रॉकेट बुलवाया, है ना, एक साउंडिंग रॉकेट बुलवाया। सबसे पहला हमारा है साउंडिंग रॉकेट हमने बुलवाया। अब ये साउंडिंग रॉकेट होता क्या है? देखो, साउंडिंग का मीनिंग यहाँ पर आपको एकदम साफ निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका नेम क्या होता है? साउंडिंग, है ना।
इसका नेम साउंडिंग कहां से आया था? साउंडिंग आया था मेजरमेंट से, है ना। किससे आया था? मेजरमेंट से। साउंडिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? मेजरमेंट आ जाता है, ठीक है। तो हमने किस चीज के मेजरमेंट के लिए कि हम कितनी हाइट पर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, फिर उसके अलावा हमारे कितने टाइप से हम इसमें फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं, कितनी स्टेजेस का यूज कर सकते हैं, इन सब की स्टडी के लिए हमने क्या करा, एक रॉकेट बुलवाया। कहां से? अमेरिका से, और जिसका नाम था निक अपाचे। क्या नाम था इसका? निक अपाचे। 1963 में हमने इसको लॉन्च करा, ठीक है। और लॉन्चिंग से हमने क्या करा, सबसे पहले हमने साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च करा तो उससे हमने करा टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग से क्या निकल के आए? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने क्या करी? रिसर्च करी। रिसर्च के बाद हमने क्या करी? स्टडी। रिसर्च के ऊपर हमने स्टडी करी और ज्यादा, और स्टडी से हमने क्या करा? हमने प्रोटोटाइप बनाया, हमने प्रोटोटाइप तैयार करा, और ये पूरा इंडिजीनियसली करा हमने फिर, है ना। पहले तो हमने बुलवाया, उसके बारे में नॉलेज निकाला, कौन सा फ्यूल है, कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था कि कोई कॉपीराइट है और बाकी सब चीजें सभी फ्रीली अवेलेबल हो जाती थी, है ना। नॉर्मली फ्रीली अवेलेबल तो नहीं बोल सकते कि मतलब कंट्रीज उसको सप्लाई कर देती थी, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो रहा होता था, ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले लेकर आए साउंडिंग रॉकेट्स, ठीक है। तो साउंडिंग रॉकेट्स यदि हम बात करें, ठीक है, एक या दो स्टेजेस के होते हैं। कितनी स्टेजेस के होते हैं? एक दो स्टेजेस के होते हैं। और क्या होता है उसमें? सभी में सॉलिड फ्यूल होता है, सभी में सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल इट मींस आप क्या करते हैं? दिवाली का रॉकेट तोड़ते हैं, है ना। दिवाली का रॉकेट आपने तोड़ा तो उसके अंदर से ब्लैक कलर का मटेरियल निकलता है, तो अल्टीमेटली वो क्या है? एक टाइप का सॉलिड प्रोपेलेंट है ना। एक टाइप का क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट है। थोड़ा सा पाउडर निकलता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का पाउडर ही क्या है? हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम हो जाता है, जिससे हम क्या करेंगे? इसके अंदर फिल करेंगे। और देन उसके अलावा एक और चीज याद रखें यहां पर साथ में, कि यदि आपने सॉलिड फ्यूल का यूज करा है तो स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है, स्पेस में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसके साथ में आपको एक ऑक्सीडाइजर भी मिलाना पड़ेगा। एक ऑक्सीडाइजर भी हम फिल करेंगे, और जैसी ऑक्सीडाइजर फिल करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी? जैसी ऑक्सीडाइजर हमने उसके अंदर मिलाया तो वो क्या करेगा? जब फ्यूल बर्न होगा उसके साथ में ऑक्सीजन भी बर्न होगी, ठीक है। एक और फ्यूल बर्न होगा जिससे ऑक्सीजन निकलेगी और इस फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करेगी, ठीक है। पहले हमको एक ऑक्सीडाइजर भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है ना। तो सबसे पहला फंडा हमने यहीं पे क्लियर करा, है ना, कि हमको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, तो एक ऑक्सीडाइजर भी मिला दिया जाए, ठीक है। अब आप पूछेंगे दिखता कैसा है? हमने जिस चीज के बारे में बात करी तो आपको ये पूरा साइड में दिखाई दे रहा है, ये होता है साउंडिंग रॉकेट। ये होता है हमारा क्या? साउंडिंग रॉकेट। लेकिन ये पूरी तरीके से अपडेटेड है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेजेस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पूरा अपडेटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है? इसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। कुछ 2 स्टेज होते हैं, कुछ 4 स्टेजेस होते हैं, और कुछ छोटे मोटे होते हैं जिनसे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो पहला हिस्सा आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम है। फिर उसके अलावा यहाँ पर भी अलग अलग स्टेजेस में हमारे सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम यहाँ पर लगे हुए। ये पूरी तरीके से अपग्रेडेड है। कैसा है? ये पूरी तरीके से अपग्रेडेड हमारा सिस्टम हो जाता है। अब क्या होता है कि यदि ये एक टाइप का छोटा रॉकेट है, स्मॉल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, है ना, स्मॉल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, तो इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या होगी? पेलोड क्या होता है ना, जो सैटेलाइट होते हैं ना वही पेलोड होता है ना। जो हमारा सैटेलाइट है वही क्या है? हमारा पेलोड होता है, कि हम जिस सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य L1 मिशन में जो आदित्य L1 जो हमारा पूरा सैटेलाइट है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वही टोटल मिलाकर क्या है? पेलोड है। यदि आप 10 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर रहे हैं तो पेलोड कितना है? 10 सैटेलाइट्स। 10 सैटेलाइट पूरा क्या हो जाएगा? टोटल उसका पेलोड हो जाएगा। पेलोड कैपेसिटी कितनी है 10 to 100 kg। 10 से लेकर 100 kg तक, मतलब माइक्रो सैटेलाइट्स, है ना, माइक्रो नैनो सैटेलाइट्स को यहाँ पर ये ऑर्बिट में प्लेस करता है, ठीक है। कितनी हाइट तक? 470 किलोमीटर। अब 470 किलोमीटर आपको पता है कि लियो तक ही जाएगा, है ना। ये कहां तक जाएगा? लियो तक ही जाएगा, और लियो ऑर्बिट में ये हमारे सैटेलाइट को प्लेस कर देगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1963 में हमने लॉन्च करा, जो क्या था? अमेरिका का था, निक्स अपाचे, ठीक है। उसके बाद धीरे से हमने आगे की तरफ क्या करा? इंडिजीनियसली इसको डेवलप कर लिया, और कहां पर आ गए? 1965 में आ गए।
इंडिजीनियसली हमने डेवलप करा। और हम आ गए 1965 में, यहाँ पर हमने रोहिणी सीरीज, है ना, रोहिणी सीरीज का सैटेलाइट लॉन्च करा, यहाँ पर रोहिणी सीरीज का सैटेलाइट लॉन्च करा, ठीक है, कब? 1967 में। 1967 में 65 तक हम डेवलप कर चुके थे और हमने टेस्टिंग फ्लाइट्स ले चुके थे। फिर उसके बाद हमने रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च करना शुरू करा, और ये भी क्या थे हमारे, ये भी हमारे टेस्टिंग सैटेलाइट्स ही थे। रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट्स थे वो भी हमारे टेस्टिंग सैटेलाइट्स ही थे, ठीक है। उसके अलावा अभी हम बात करें तो आज भी हम इन छोटे छोटे रॉकेट्स का यूज कर रहे हैं, है ना, इन छोटे रॉकेट्स का हम आज भी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास एक छोटा सा एक सैटेलाइट हमने बनाया, है ना, एक छोटा सा हमने एक सैटेलाइट बना दिया, है ना, जो एक माइक्रो या नैनो सैटेलाइट है, अब इसको लॉन्च करना है तो क्या हम एक बहुत बड़ा PSLV लॉन्च कर देंगे क्या इसके पीछे, या फिर हम इसको छोटे से को लॉन्च करने के लिए हम किसी कंट्री को देंगे? नहीं, उससे तो हमारी कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे लॉन्च व्हीकल में इसको रख देते हैं, है ना, और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो ऐसे ही करते हुए इंडिया 200 सक्सेसफुल फ्लाइट्स तक पहुंच चुका है ना, रोहिणी सीरीज के ये जो लॉन्च व्हीकल्स है उनके, है ना, RS-200 तक हम पहुंच चुके हैं। मतलब हमने 200 सक्सेसफुल फ्लाइट्स कवर कर लिए किसकी, रोहिणी सीरीज की। ये एग्जाम में हो सकता है कि हमने किस सीरीज की, है ना, हमारे लॉन्च व्हीकल में किस सीरीज की क्या सक्सेसफुल फ्लाइट्स ले चुके हैं 200 से मोर, ठीक है। ये होते रहते हैं लॉन्चेस धीरे धीरे छोटे छोटे श्रीहरिकोटा से, है ना, उनके बारे में बताते रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम कुछ लॉन्च व्हीकल्स के बारे में और देख लेते हैं। लॉन्च व्हीकल्स के बारे में क्या क्या हम देख लेते हैं, हमारे कितने स्टेप में ये होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जो डेवलप करे, है ना, तो रोहिणी सीरीज 75 हमने डेवलप करी, RH-75, है ना। हमने इसको कब लॉन्च करा? 1967 में हमने इसको लॉन्च करा, ठीक है। अब ये जो सीरीज थी, है ना, अनस्टेबल थी। ये सीरीज जो क्या आ रही है हमारी, ये अनस्टेबल सीरीज है, ठीक है। कहां तक? ये RS तक चल रही है हमारी पूरी, और वो पूरी तरीके से डेवलप्ड जो है वो लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो RH सीरीज हमारी क्या थी? अनस्टेबल थी। धीरे धीरे हम इससे कुछ कुछ लॉन्च करते गए, ठीक है। RH-100, RH-125, ठीक है, 200, 300, 560, ठीक है, फिर 560B, ऐसे हमने इनको लॉन्चेस करे। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि ये पूरा क्या है, सिंगल स्टेज है। यहां से यहां तक आपको पूरे सिंगल स्टेजेस दिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहां से क्या शुरू हो चुके हैं, डबल स्टेज। देखो यहाँ पर एक स्टेज है, दूसरा स्टेज है, प्लस यहाँ पर 2 स्टेजेस यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 स्टेज दिख रहे हैं, 2 स्टेजेस दिख रहे हैं। तो ये सिंगल या डबल स्टेजेस है भारत के लिए, है ना। अमेरिका में इसकी स्टेजेस और भी अलग हो सकती है, लेकिन इंडिया जो डेवलप कर रखा हुआ है ना, इंडिया ने जिस टाइप के डेवलप करे हैं, इंडिया में सिंगल स्टेज या डबल स्टेज वाले, सिंगल स्टेज आपके ये रखे हुए और डबल स्टेज यहाँ पर ये रखे हुए, ठीक है। लेकिन इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी हमारे पास है ना। इन साउंडिंग रॉकेट का मॉडिफाइड फॉर्म जो हमने डेवलप करा आगे जाकर, उसी को हमने क्या बोल दिया, उसी को हमने क्या बोल दिया आगे जाकर लॉन्च व्हीकल हमारा कौन सा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3 SLV-3, ठीक है। यहां तक आपने पूरी तरीके से सबको देखा। देखिए ये छोटे छोटे रॉकेट से सिंगल 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 स्टेज दिख रहे हैं यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद डबल 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 स्टेजेस दिख रहे हैं, और वो एकदम पूरी तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है उसका, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते, देखिए अब हम आ चुके हैं किसमें, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कि हम SLV में आ गए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। अब SLV जो था वो साउंडिंग रॉकेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म था, साउंडिंग रॉकेट का ही मॉडिफाइड फॉर्म था, ठीक है। SLV-3 हमने इसको नाम दिया, ठीक है। उसके अलावा ये इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया। इसके पहले भी हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, बट कंडीशन ये थी कि हम उसको नॉर्मली छोटे छोटे मोटे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, पेलोड लगाकर हम यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल लॉन्चिंग जो शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी, हमारी SLV-3 से। SLV-3 से हमारी एक्चुअल लॉन्चिंग शुरू हुई थी। इसीलिए जब हमने लॉन्च करा उसके बाद ही SLV के कारण, है ना, SLV से ही क्या हो गए थे, इंडिया 6th कंट्री बन गया था किसके लिए, है ना, उस क्लब में शामिल हो गया था, उस क्लब में शामिल हुआ था जो कंट्रीज क्या करती है, स्पेस में हमारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाली कंट्री में हम किस नंबर पर आ गए थे, 6th पोजीशन पर हम आ चुके थे। उसके पहले अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, फ्रांस, ठीक है, ये सब लोग थे। फिर देन हम 6th नंबर पर इंडिया की पोजीशन आती है SLV के कारण, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3। अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते,
अब ये स्पेसिफिकेशन में कितना बड़ा है, सॉलिड फ्यूल है, ऑल सॉलिड फ्यूल है, लेकिन कितने हैं स्टेजेस, 4 है ना, ध्यान रखिएगा। हमने उसमें कितनी देखी थी, 1 और 2 स्टेजेस देखी थी, देन ये कैसा है 4 स्टेजेस है ना। कितनी स्टेज का है ये, 4 स्टेज का। देखो आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि पहला स्टेज यहाँ तक दिख रहा है, दूसरा स्टेज आपको दिख रहा है, तीसरा स्टेज दिख रहा है, ठीक है। तो हो गया 1 2 3, देन ये 4th स्टेज है, और ये ऊपर की तरफ आखिरी में हमारा सेक्शन बच जाता है जिसमें हमारा सैटेलाइट्स होते हैं है ना, जिनको हम क्या कर देते हैं आगे की तरफ लॉन्च कर देते हैं। बाकी कंप्यूटर सिस्टम होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो सब सिस्टम यहाँ लगे रहते हैं, और देन आखिरी में हमारा सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस्ड होता है जिसको हम लास्ट ट्रांसमिट कर देते हैं है ना, प्रोजेक्ट कर देते हैं हमारी ऑर्बिट में, ठीक है। तो देखिए अब इसकी कैपेसिटी कितनी बताई, इसकी कैपेसिटी हमने बताई कितनी, 40 kg। कितनी केजी बताई, 40 kg। कहां तक ले जाता है ये, लियो तक ले जाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च कर देता है। अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की हाइट तक ये हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। कितना केजी, 40 kg तक। और यहीं से भारत के, इंडिया के 1980s जो हमारा सेक्शन था जिसमें रोहिणी सीरीज के हम सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले थे है ना, और कंटिन्यूअसली यहां से हमने लॉन्चिंग शुरू कर दी और हमारे सैटेलाइट लॉन्च शुरू हो गए, और यहां से भारत की नए चैप्टर की शुरुआत हो जाती है जहां से अब हम एक्सपेंडेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लेकर आना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में एक और आपके सामने आ जाएगा कि ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी एक टाइप का क्या, जैसे हम नहीं बोलते कि हमने एक रोटी बनाई है ना, थोड़ी टेढ़ी बनी, दूसरी रोटी बनाई, एक और टेढ़ी बनी, अब हमने कंसंट्रेशन लगाया क्या, अब परफेक्ट बनानी है। परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम एक और बनाते हैं तो जो लगभग नियर परफेक्ट होती है, नियर परफेक्ट जो चीज थी वो हमारी क्या थी, ASLV थी, और देन लास्ट आपने रोटी बनाई तो एकदम गोल बन गई, शानदार बन गई, सिकी भी और फूल भी गई, तो वो हमारा क्या था, PSLV, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं, ASLV और PSLV को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते कि ASLV क्या हमारा और PSLV क्या होगा। देखिए अब ASLV में हमने जो देखा तो ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑग्यूमेंटेड मतलब क्या होता है कि हमने इसको और ज्यादा SLV के कंपैरिजन में और ज्यादा क्या बूस्टअप करा, प्लस हमने इसको एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी करा, प्लस हमने इसकी पावर भी बढ़ा दी, प्लस हमने इसको एक्सपांड भी करा, ठीक है। तो यहां से हमारे एक्सपेंडेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल होगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले हमने स्टेज बढ़ा दी इसमें, वो कितने स्टेज में था, वो था 4 स्टेज में। पहला साउंडिंग रॉकेट थे हमारे 1 और 2 स्टेज, ठीक है। 4 स्टेज क्या था, SLV, फिर 5 स्टेज क्या कर दिया हमने, ASLV, ठीक है। ASLV हमने कितने में स्टेज में ले आए, 5 स्टेज था, लेकिन इसमें फ्यूल कैसे थे, सॉलिड फ्यूल ही थे है ना, सभी सॉलिड फ्यूल का ही यूज कर रहे थे। लेकिन अब कंडीशन हमारे सामने आ गई थी कि हम अभी पेलोड को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे सामने कंडीशन सबसे दुविधाजनक ये थी कि हम पेलोड को नहीं बढ़ा पा रहे, जबकि हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2-2 हजार किलो, 5-5 हजार किलो है ना, इतने होते 2000 किलो, 4000 किलो ऐसे होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बड़े होते हैं, उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम सेट करते हैं, तो इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, रडार उसके अंदर लगे हुए होते हैं, स्कैनिंग सेंसर होते हैं, तो इसीलिए हम उनको लॉन्च ही नहीं कर पा रहे थे और हमको इसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ रहा था फॉरेन कंट्रीज पर। तो हम यहाँ पर अब क्या लेके आ गए, ASLV लेकर आए, ठीक है। लेकिन ये फिर भी कहां तक लेके जा रहा था, 400 किलोमीटर तक ले जा रहा था 150 kg के पेलोड को, ठीक है। अब ये भी मतलब कहां तक जा रहा है, सिर्फ लियो तक ही जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने यहां पर 5 स्टेजेस तो जोड़ दी, लेकिन उसमें सिर्फ पावर और थोड़ा सा थ्रस्ट बढ़ा, थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा थ्रस्ट और थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, इससे हमारा कोई काम चलने वाला नहीं था। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो था है ना, ASLV का ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, ये किस टाइप का रह गया, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा रह गया किस टाइप का, जिसको हम बोलते थे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ही रह गया, ठीक है। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा ASLV का मॉडल है, ये रखा ASLV का मॉडल पूरी तरीके से कि यहाँ पर हमने यहाँ छोटे से सॉलिड बूस्टर लगा रखे, ये सेकंड स्टेज हो गई, यानी ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, देन लास्ट में हमारा फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ये अलग अलग स्टेजेस को हमने अलग डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पा रही थी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। देन हमने यहाँ से नया प्रोग्राम स्टार्ट करा, जिस प्रोग्राम को हम बोलेंगे क्या, PSLV। नया प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हुआ, जिस प्रोग्राम को हमने नाम दिया PSLV, वर्किंग हॉर्स ऑफ द इंडिया,
इंडिया का वर्किंग हॉर्स। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर जुड़ी हुई है ना। यहाँ से आपको नाम याद आता होगा, हाल ही में एक नाम चर्चित रहा जिनका नाम था नंबी नारायण, है ना। तो इंडिया के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, लिक्विड फ्यूल से रिलेटेड। तो लिक्विड फ्यूल से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक इंसान सामने आए, उनका नाम था नंबी नारायण। उन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्ट डेवलप करे इसके ऊपर। प्लस यहाँ पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारा फ्रांस का ही एक, फ्रांस के पास जो टेक्नोलॉजी है उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म हमने डाला, ठीक है। तो हमने ये करा लिक्विड फ्यूल को टेस्टिंग के लिए, लिक्विड फ्यूल की टेस्टिंग के लिए हमारे पास का सेटअप ही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं था, है ना। इसीलिए इंडिया में तो आपको पता ही है कि यदि कोई नई इन्वेंशन होती है तो उसके पीछे क्या हो जाता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट लटक सा गया था, ठीक है। अब ये हुआ कि यहाँ से सभी लोगों को भेज दिया गया फ्रांस, फ्रांस में ही वहां पर टेस्टिंग स्टार्ट हुई, प्लस इसी इंजन का टेस्टिंग किया गया और इंडिया का विकास इंजन सक्सेसफुल हुआ, जो हमारे सेकेंड स्टेज में यूज होने लायक बन गया, ठीक है। तो इंडिया का विकास इंजन बनाना हमारे विकास इंजन बनाना हमारे जो स्पेस प्रोग्राम थे उसके लिए मतलब एक बहुत बड़ी स्टेप थी, बहुत बड़ी स्टेप को लेकर आए थे हम, कि मतलब यदि विकास इंजन नहीं होता तो वो एक सीढ़ी ही गायब हो जाती जीएसएलवी तक पहुंचने वाली। जीएसएलवी तक हम पहुंच ही नहीं पाते, जो वर्ल्ड के सबसे हैवी लिफ्ट वाले लॉन्च व्हीकल्स है, ठीक है। तो हमने यहां पर अब लेकर आ गए विकास इंजन, जो हमने लगाया किसमें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में। और इंडिया पूरी तरीके से आज इंडिपेंडेंट है पोलर सैटेलाइट्स और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। उसके अलावा हम जीटीओ में भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जो लाइट वेट सैटेलाइट्स होते हैं हम उनको जीटीओ में भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बात कर लेते हैं अब हमारे सबसे शानदार और सबसे बढ़िया लॉन्च व्हीकल की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पूरी तरीके से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और पूरी वर्किंग प्रोसीजर जो है वो इंडिया की ही है, हमने ही इसको पूरी तरीके से डेवलप करा 100%। जैसे जीएसएलवी के बारे में बात करें तो जीएसएलवी का फर्स्ट सेक्शन जो था जीएसएलवी मार्क 1 वो हमने रशिया से लिए थे, तो इसीलिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अलग से रशिया से ली हुई टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। देन हम उसको डेवलप करते गए, लेकिन ये पूरी तरीके से हमने कहाँ डेवलप करा, भारत में। इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1990s से, है ना। 1990s का जो एरा था हमारा, और 1990 से लेकर 1995 के बीच में हमने कुछ सक्सेसफुल रहे और कुछ अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन हमने 1994 में पूरी तरीके से सक्सेस लेकर आ गए, किसमें, विकास इंजन में। विकास इंजन में हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गए, जिससे हम क्या कर रहे हैं, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर यह हुई थी कि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, और टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम के साथ में ही ये सामने आने लगा कि नंबी नारायण ने क्या करा है कि भारत के सीक्रेट्स जो थे वो बेच दिए दूसरी कंट्री को, पाकिस्तान को बेच दिए। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलने लगा और बहुत लंबे समय तक ये देशद्रोह का मामला चला, और हाल ही में 18-19 के आसपास इस मामले का खुलासा हुआ कि पूरी तरीके से ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी है और उनका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, और जाकर बाद में मामला पूरी तरीके से क्लियर हुआ। तो उन्होंने ही विकास इंजन को डेवलप करा था। जहां तक की बात की जाए कि हमारे मिसाइल मैन जो है एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे भी बड़ी शख्सियत की यदि बात करें तो वो है नंबी नारायण, जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के एक करता धरता रहे हैं। लेकिन ये एक छुपे हुए नाम है जिनका नाम नहीं लिया जाता, वो भी अभी हाल ही में उजागर हुए, है ना। द नंबी इफेक्ट करके आपने एक सेक्शन देखा होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा, पूरी स्टोरी वहां पर दी हुई है कि कैसे हमने एक विकास इंजन डेवलप करा। उनके द्वारा डेवलप किया गया इंजन ही क्या है, विकास इंजन है, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहां से पीएसएलवी में क्या चीज अचीव कर ली कि हम यहां से बहुत ज्यादा वेट को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो विकास इंजन है, विकास इंजन जो है उसका थ्रस्ट बहुत अच्छा है, वो अच्छा थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है। कौन से स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज का जो थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। सेकेंड स्टेज के थ्रस्ट से हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसको हमने जो विकास इंजन है वो सिर्फ सेकेंड स्टेज को ही बोला जाता है,
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इस सेक्शन की कि हमारे विकास इंजन हमारा किस सेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, देखिए विकास इंजन की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट स्टेज कैसी है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज, मतलब ये जो व्हीकल चल रहा है इसका फर्स्ट स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट है, और देन यहां पर जहां PSLV लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इसका कैसा है, ये है सॉलिड फ्यूल, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज यहाँ पर दिखा हुआ है, ये देखो, है ना, सॉलिड फ्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज भी कहाँ गया, ये रहा, थर्ड स्टेज हो गया हमारा कौन सा, सॉलिड फ्यूल वाला दिया हुआ है। देन हमारा ये जो स्टेज, हमारा जो बीच वाला सेकंड स्टेज जो यहाँ पर आ जाता है, वो स्टेज कौन सा आ जाता है, वो लिक्विड फ्यूल वाला आता है, और सेकंड स्टेज को ही हम क्या बोल रहे हैं, विकास इंजन। ये जो सेक्शन हमारा दिया हुआ है, ये रही हमारी सेकंड स्टेज, इसी को हमने नाम दिया हुआ है क्या, विकास इंजन। विकास इंजन इट मींस लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल से ऑपरेट होने वाले इंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज हमारी आ जाती है सॉलिड फ्यूल से, और सेकंड स्टेज और फोर्थ स्टेज आते थे लिक्विड फ्यूल से, और सेकंड स्टेज को ही बोला जाता है सिर्फ सेकंड ओनली, है ना, क्योंकि फोर्थ स्टेज भी लिक्विड ही है ना, लेकिन सेकंड स्टेज जो है वो अच्छा खासा थ्रस्ट जनरेट करती है, स्पीड डेवलप करती है, प्लस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, विकास इंजन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये विकास इंजन है, हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, अब PSLV-C, है ना, PSLV-C मतलब क्या हो जाता है, PSLV कोर अलोन, है ना, PSLV कोर अलोन। तो ये अलग अलग टाइप के वेरिएंट है ना, अलग अलग टाइप के वेरिएंट है। जैसे हम सिंपल सी बात करें कि रोटी भी बनती है ना, पराठा भी बनता है, लच्छा पराठा भी बनता है, मिस्सी रोटी भी बनती है, नान भी बनती है, सबके बनने की प्रॉपर्टी क्या है, प्रोसेस क्या है, लगभग सेम है, तवे पे सेको, तंदूरी में सेको, और किससे बन रही है, आटे से बन रही है। ठीक है, तो वैसे ही PSLV के भी क्या है, बहुत सारे वेरिएंट है। तो इसमें सबसे पहला वेरिएंट आता है क्या, कौन सा, कोर अलोन। कौन सा वेरिएंट आ गया, कोर अलोन। अब कोर अलोन की प्रॉपर्टी देखो, कोर अलोन की सिंपल प्रॉपर्टी यहां पर ये है कि जैसे आपको यहां बूस्टर दिख रहे हैं, है ना, यहां पर आपको 1 2 3 4 5 और उधर की तरफ भी बूस्टर लगे हुए दिखेंगे, तो ये बूस्टर नहीं होते। ये कैसा होता है, ऐसा सिंपल होता है। जैसे मैं यहां पर हाथ रख लूं तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बस इतना दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक सिंपल रॉकेट होता है जो लो थ्रस्ट वाला होता है। लो थ्रस्ट वाले रॉकेट होते हैं और ज्यादा हाइट तक नहीं जाते। लो वेट वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हम इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये नीचे वाले सेक्शन के बूस्टर्स नहीं होते, है ना, नीचे के सेक्शन के बूस्टर नहीं होते, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोर अलोन। इसको नाम क्या बोल देंगे हम, कोर अलोन। दूसरा वेरिएंट इसका हो जाता है क्या, PSLV-DL, है ना, PSLV-DL। अब इसके अंदर कितने होते हैं बूस्टर, यहां पर सिर्फ 2 बूस्टर लगे होंगे, ये छोटे छोटे, है ना, इसके साथ में 2 छोटे बूस्टर होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वार्टर, है ना, ड्यूएल आ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, क्वार्टर मतलब 4। इसके अंदर कितने बूस्टर लगे होंगे, 4 बूस्टर को यूज करते हैं। देन PSLV-XL जो सबसे हैवी लिफ्ट वाला है, सबसे हैवी लिफ्ट वाला है, इसके अंदर कितने बूस्टर्स होते हैं, 6 बूस्टर्स का यूज करते हैं। तो ये जो यहाँ पर इमेज दी हुई है वो किसकी है, PSLV-XL की इमेज यहाँ पर दी हुई है, जो एकदम धड़धड़ाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था PSLV। कितना स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकंड स्टेज लिक्विड विकास इंजन, थर्ड स्टेज आ गई हमारी फिर से सॉलिड, फिर देन लास्ट स्टेज आ जाती है फोर्थ स्टेज, है ना, जो हमारे व्हीकल को, जो हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी। ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, कौन सा सेक्शन कितनी देर के लिए चलता है, क्या होता है, और बाकी पूरी प्रोसीजर इसके अंदर क्या होती है, वो सब, है ना। लेकिन हमको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ से मीनिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा और डन हो जाएगा हमारा खेला। चलो अब देखते हैं लिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना, है ना, कितना सेक्शन इसको क्या लगता है। देखिए जैसे PSLV का पेलोड कैपेसिटी बोले तो पेलोड कैपेसिटी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में कहां तक ले जा सकता है, मैक्सिमम 750, है ना, सॉरी 750 नहीं, 1750, है ना, 1750 किलो कहां तक ले जा सकता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है ना, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको पहले बता चुका हूं। देन आ जाती है GTO में, GTO में मतलब ट्रांसफर ऑर्बिट, हमने बताया था पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट में लगाएंगे, पार्किंग से हम ट्रांसफर करेंगे, धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाएंगे और एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकाल देंगे, या फिर हम कहां पर ले जाएंगे, हम उसको जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस में लेके जाएंगे। ठीक है, तो वहां तक कितना है, 1425 kg, है ना, हम kg में ही बात कर रहे हैं और यहाँ ऑर्बिट के हिसाब से बात कर रहे हैं, डाटा कंफ्यूजिंग नहीं डाल रहा हूं मैं आप लोग के सामने। ठीक है, फिर उसके अलावा ये जो है बहुत ही पावरफुल व्हीकल है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्किंग हॉर्स ऑफ द इंडिया, है ना,
वर्किंग हॉर्स ऑफ द इसरो या वर्किंग हॉर्स ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है, अब देखो हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लास्ट 47 लॉन्चेस में से, लास्ट 47 लॉन्चेस में से हमारे 44 लॉन्चेस कंटिन्यूसली क्या है ना, सक्सेसफुल है। इतनी सक्सेस के कारण ही हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्किंग हॉर्स बोलते हैं। अदरवाइज हम इसको वर्किंग हॉर्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली हमको इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और हमारे लॉन्च व्हीकल में अनसक्सेस के रेट को क्या कर देता है, लगभग बहुत कम 1 या 2% अनसक्सेस के रेट हमारे पास होते हैं। इसीलिए जो अदर कंट्रीज है वो खुद के लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने के कंपैरिजन में इंडिया को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए देती है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, तो 1999 से 2017 तक हमारे पास कोई भी अनसक्सेसफुल मिशन नहीं रहा, कोई भी अनसक्सेसफुल मिशन नहीं रहा। कंटिन्यूअसली हम यहाँ पर सक्सेसफुल मिशन देते आ रहे हैं। ठीक है, इसी से हमने बहुत सारे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं। जैसे हमारे पास पहले GSLV के लिए हमारे पास इतना फंड नहीं था, टेस्टिंग फेज में थे, मतलब सक्सेस रेट उसका बहुत कम था, इसीलिए हम PSLV से ही पूरे लॉन्चेस करते थे। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, जो लियो ऑर्बिट तक हमारे ले जाता था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल। इसको हम एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको सीधे क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल्स, एक्सप्लेन एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल्स, तो एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल्स में आपको दोनों बताना है, PSLV और GSLV दोनों को ही बताना पड़ेगा। दोनों ही हमारे बड़े और एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है। अब देखो यहाँ कुछ चीज मैंने आपको बता के रखी हुई है, साइड वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाते चलूंगा, है ना। देखिए, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे प्रोसीजर क्या होती है, क्या प्रोसीजर होती है जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला होगा, एक एक प्रोसीजर को समझते चलिएगा। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी हमारी, इग्निशन, है ना। सबसे पहली कंडीशन इग्निशन, ये हमारा हो गया क्या, लॉन्च। हमारा यहाँ से लॉन्च हो गया, ये भारत का PSLV लॉन्च व्हीकल है, ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेज बर्न हो रही, कौन सी, फर्स्ट स्टेज, सॉलिड स्टेज, है ना। PSLV एक्सेल है, इसलिए देखो यहाँ पर 6 बूस्टर चल रहे, 6 बूस्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या हो गई, सेपरेट हो गई। फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो गई, हमारे बूस्टर्स अलग हो गए। ठीक है, बूस्टर्स अलग हो गए। बूस्टर के बाद अब हमारा फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, सेपरेट। इग्निशन बंद हुआ, फर्स्ट स्टेज हमारा सेपरेट हो गया। अब यहां से ये जो इंजन चालू हुआ है, ये इंजन है हमारा विकास इंजन। विकास इंजन की प्रोसेस चालू हुई, विकास इंजन इसको ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करवाना स्टार्ट करेगा। जैसे विकास इंजन की प्रोसेस खत्म होगी तो ये स्टेज भी क्या हो जाएगी, सेपरेट। हीट सिंक निकल चुकी है, हीट सिंक ऊपर की तरफ से निकल गई। देन अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर विकास इंजन का सेपरेशन, विकास इंजन सेपरेट, देन सॉलिड स्टेज। थर्ड हमारा सॉलिड स्टेज स्टार्ट हो चुका है, ये सॉलिड स्टेज हमारा स्टार्ट हुआ, सॉलिड स्टेज खत्म। देन आखिरी में हमारा जो लिक्विड स्टेज है, जो इसको अपनी ऑर्बिट में प्लेस करेगा, वो स्टार्ट हो चुका है। और सैटेलाइट हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, और ये सैटेलाइट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग ऑर्बिट में चले जाएंगे। देखिए, वो अलग हो गया, उसको थ्रस्ट मिला और ये ऑर्बिट में जाकर प्लेस हो गया। तो अलग अलग सेक्शन क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। हर स्टेज में मैंने आपको चारों स्टेजेस बताई, इसमें से एक स्टेज कम हो जाएगी, है ना। यदि हम GSLV की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेज कम हो जाएगी। 3 स्टेजेस में बताएंगे, फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकंड स्टेज हमारा लिक्विड विकास इंजन और थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी प्रोसीजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे किन किन मिशंस को हमने अंजाम दिया है। सबसे पहला चंद्रयान फर्स्ट को हमने यहाँ से लॉन्च करा। चंद्रयान फर्स्ट हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है ना, भारत की। क्योंकि चंद्रयान फर्स्ट क्यों इतनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2008 में इसको लॉन्च करा, और इसी से हमने क्या भेजा था, मून इंपैक्ट प्रोब भेजा था। और मून इंपैक्ट प्रोब से हमको क्या चीज पता चली थी, वहां पर ऑक्सीजन है और वाटर है, लेकिन वाटर के फॉर्म में H2O2, है ना। ये किसने कंफर्म कर दिया था, ये हमारा कंफर्म करा था नासा को, जो हमने रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट के बेस पर नासा ने बताया कि इंडिया आपका मिशन जो है अनसक्सेसफुल नहीं रहा है, सक्सेसफुल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बड़ी खोज करी है, आपने वाटर या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर को देख लिया है। इसीलिए चंद्रयान फर्स्ट हमारा जो लॉन्च हुआ 2008 में, उसने बहुत अच्छी चीजें बताई। ठीक है,
उसके बाद हमारा मार्स मिशन गया 2014 में, मार्स ऑर्बिटल मिशन, और ये भी हमारी बहुत बड़ी सक्सेस थी कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम में ही क्या कौन सा अचीव करा है, मार्स ऑर्बिटल मिशन को अचीव करा है, फर्स्ट कंट्री बन गई, पीएसएलवी से ही लॉन्च करा था। उसके अलावा इंडिया का जो जीपीएस सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते थे, नाविक सिस्टम, वो भी IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बार बार बोलिएगा। और यही कौन सा सिस्टम है हमारा, नाविक, ये हमारा नाविक सिस्टम ही है जिससे हमने जीपीएस डेवलप करके रखा हुआ है। ठीक है, उसमें पीएसएलवी से ही हमने क्या करा है, जियो, है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने 3 सैटेलाइट लॉन्च करे, और यहां पर कितने करे हैं, 4 ऑर्बिट में लॉन्च करे हुए, 4 ऑर्बिट में हमने इसको लॉन्च करे हुए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको सब दिख रहा है, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि देखिए सबसे पहले हमारा चंद्र मिशन दिख रहा है, पहला चंद्र मिशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा मिशन IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आपको बता दिया है। ठीक है, चंद्रयान वाला मिशन भी हमारा यहाँ पर है। उसके अलावा मंगल मिशन आपको यहाँ पर दिखा हुआ, मार्स ऑर्बिटल मिशन। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बहुत सारे, IRS, है ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, पूरे सेक्शन को यहाँ पर कवर करा हुआ है, कितने सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च करा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर है। किसकी उपलब्धियां है, ये हमारी PSLV की, ये सब PSLV ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे दूसरे सबसे अच्छे में, ठीक है, आ जाते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, है ना, GSLV। अब GSLV का जो एट प्रेजेंट चंद्रयान 3 को जो हमने लॉन्च करा था, उस लॉन्च व्हीकल का नाम था लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये GSLV मार्क 3 ही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने ये है ना, सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने ये आती है कि इंडिया के पास ये लॉन्च व्हीकल नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, प्लस इंडिया को उनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले यहाँ आती है कि हम रशिया से सबसे पहले हेल्प मांगते, तो रशिया से हमने हेल्प ली। रशिया से हेल्प लेने की कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही हमने रशिया से हेल्प ली, प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में भी हमने बोला कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, कि हम जैसे आपने किसी के यहाँ पर पनीर की सब्जी खाई और बड़ा मजा आ गया, ठीक है, तो आपने बोला भाभी जी हमारी वाइफ को बताइएगा कि वो पनीर की सब्जी कैसे बनती है, तो आपने उनसे टेक्नोलॉजी तो ली और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करवाया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर ली, जिससे आप भी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। ठीक है, लेकिन भाभी जी ने आपको गलत रेसिपी बताई थी और आपकी सब्जी गलत बनी और मजा नहीं आया उतना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अड़ंगा डाल दिया था किसने, यूएसए ने यहाँ पर अड़ंगा डाला और सीधे सीधे साफ बात बोल दी कि आप किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, है ना, किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या देंगे, लॉन्च व्हीकल्स, जो आपका क्या हुआ एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी है। इट मींस यदि इंडिया के पास उस समय 90s में, है ना, 90s में यदि इंडिया के पास GSLV होता तो उस समय हम क्या कर सकते थे, हम पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल गिरा सकते थे, एक बड़ा मिसाइल जो ज्यादा पेलोड लेकर जा सकता है। तो इसीलिए आगे जाकर ये चीजें क्या होती गई, थोड़ी सी हौच पौच होती गई और रशिया ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इट मींस हम कैसे बनेगा वो नहीं बताएंगे, हम आपको बना के दे देंगे। और कितने व्हीकल दिए उन्होंने, 4, हमको 4 व्हीकल ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग था, वही यहाँ पर था। ठीक है, कि क्रायोजेनिक के लिए हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बोला किसने, रशिया ने, लेकिन वो यूएसए के फोर्स में वो हटा दिया गया, यूएसए के फोर्स में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया और हमको टेक्नोलॉजी वहां से नहीं मिलने लगी। ठीक है, अब ये भी जो व्हीकल है, ये व्हीकल जो है हमारा, ये भी एक एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है, ये भी हमारा एक एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, जो जियो सिंक्रोनस लेवल तक जाता है, कौन से ऑर्बिट तक जाएगा, ये जियो सिंक्रोनस तक हमारे व्हीकल्स को, सॉरी हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। ठीक है, अब GSLV जो है वो 3 स्टेज वाला है ना, याद रखिएगा 3 स्टेजेस वाला है।
तो 3 स्टेजेस में पहला स्टेज क्या होगा? पहला स्टेज सॉलिड ही होगा। दूसरा हमारा दूसरा सबसे भरोसेमंद इंजन विकास इंजन होगा सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में अब हम लेकर आएंगे थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी ही सबसे डिफिकल्ट थी अचीव करने के लिए, है ना, क्योंकि हमारे लॉन्च यहाँ पर हो नहीं रहे थे और ये बहुत लो टेम्परेचर पर वर्क करने वाली टेक्नोलॉजी है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक थी, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉन्च व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं पूरे। तो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट के बाद हमने SLV-3 बनाया, SLV-3 के बाद हमने बनाया ASLV के बाद हमने बनाया PSLV मार्क, कौन सा? PSLV एक्सेल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बनाया GSLV मार्क 2, हमने जो इंडिया वाले बनाए ना वो बता रहे हैं। GSLV मार्क 1 इसके बीच में आ जाएगा क्योंकि वो हमने रशिया से लिया था। देन इंडिजीनियसली डेवलप करा हमने कौन सा? GSLV मार्क 2। देन GSLV मार्क 3 हमने डेवलप करा, जिसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं GSLV में आगे की तरफ। इसमें हमने जो यूज करा है वो किस चीज का यूज करा है? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से दिख रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है हमारा सॉलिड बूस्टर वाला है। देखो ये वाला सेक्शन जो आसपास दिख रहा है ये सॉलिड बूस्टर सेक्शन है ना, जिसमें हम सॉलिड फ्यूल को बर्न करेंगे। इसमें ही हम क्या करेंगे? सॉलिड फ्यूल को बर्न करेंगे। तो हमने इस सेक्शन को क्या कर दिया? अलग से लगा दिया। दूसरा सेक्शन हमारा क्या है? ये बीच में जो हिस्सा लगा हुआ है ये विकास इंजन है। ये बीच वाला जो हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है ये हमारा विकास इंजन वाला सेक्शन लगा हुआ है। विकास इंजन, इसमें आपको दिख रहा है कि 2 अलग अलग टाइप के फ्यूल्स यहाँ पर फिल हो गए, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ वाला थर्ड सेक्शन हमारा कौन सा आ गया? थर्ड सेक्शन जो था हमारा वो था हमारा क्रायोजेनिक इंजन। ये रहा हमारा क्रायोजेनिक इंजन वाला सेक्शन, जिसमें हमने क्या कर रखा है ना, जिसमें हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके रखा हुआ है ना, कंप्रेस्ड करके लिक्विफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, है ना। ये बीच में नीचे की तरफ हो गया लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम, और देन हमारा क्या हो गया? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। मतलब ये 3 स्टेजेस वाला सिस्टम है हमारा। देखो यहाँ पर भी एकदम क्लियर तरीके से दिख रहा है, 2 तरफ से सॉलिड बूस्टर लगे हुए हैं, सॉलिड सिस्टम हो गया। देन यहाँ से यहाँ तक आपका जो सिस्टम लगा हुआ है ये हमारा विकास हो गया। देन ऊपर की तरफ यहाँ से हमारा कौन सा सेक्शन लगा हुआ है? ये हमारा सेक्शन लग गया हमारा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली होती क्या है इसको हम सिंपल से देख ले। क्रायोजेनिक में क्रायो का मीनिंग होता है, लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पे वर्क करने वाली टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर वर्क करती हो। तो टेम्परेचर की रेंज भी आपको बतानी पड़ेगी ना, ऐसी टेक्नोलॉजी कितने लो टेम्परेचर? ऐसी टेक्नोलॉजी जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पर वर्क करती हो। कितना टेम्परेचर? -150 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पर वर्क करने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी हो जाती है? हमारी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हो जाती है, ठीक है। अब ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो थी वो दूसरे हमारे PSLV के कंपैरिजन में ज्यादा इफिशिएंट क्यों हो रही है ना, उसके पीछे कारण ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन को लेकर आए कितने टेम्परेचर पर? -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हाइड्रोजन को लेकर आए कितने पर? -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इतने लो टेम्परेचर पर हम दोनों को लेकर आए, प्लस हमने इनको कंप्रेस करा, और किस फॉर्म में लेकर आए? लिक्विड फॉर्म में हम इनको लेकर आए। तो लिक्विड फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? किसी गैस को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और लो एरिया, छोटे से एरिया में हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इनको कंप्रेस करा और हमने क्या कर दिया? एक छोटे से सेक्शन में हम इसको कंप्रेस करके भर लिए। अब हाइड्रोजन तो आपको पता है हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है ना, और ग्रीन फ्यूल भी है क्योंकि इससे किसी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमारा एक ग्रीन फ्यूल है हाइड्रोजन, जिससे हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी बना रहे हैं। जो सेक्शन हमारा एनर्जी वाला है उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हमने ग्रीन फ्यूल के बारे में हमने देखा था, तो हमारा कौन सा? हाइड्रोजन फ्यूल है ना। तो ये ग्रीन फ्यूल है जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। तो हम इसको डेवलप कर रहे हैं, तो हमने इसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में डेवलप करा, बट यूएसए के सपोर्ट नहीं मिला हमको, ठीक है। रशिया ने हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, लेकिन हमने उसको इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले रशिया से हमको मिला था GSLV मार्क 1, है ना। रशिया से हमको जो हेल्प मिली थी उससे हमने जो बनाया था वो था GSLV MK1, GSLV मार्क 1 हमने डेवलप करा। दूसरा, जब इंडिया ने डेवलप करा तो GSLV मार्क 1 से क्या बनाया हमने? GSLV मार्क 2।
ये पूरी तरीके से क्या था, इंडिजीनियस था, ये पूरी तरीके से भारत में बना हुआ लॉन्च व्हीकल था। ठीक है, यदि हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती तो 1992 से ही हम क्या कर चुके होते, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे होते और आज हम बहुत ऊपर होते इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आपको साइड में लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है मेरे, ये है हमारा कौन सा, क्रायोजेनिक इंजन। ये पूरा क्रायोजेनिक इंजन है और ये एक डिफरेंट टाइप का इंजन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है, कंप्रेस करके लो टेम्परेचर पर, और देन हम इसका यूज कर पाते। ठीक है, तो हमने GSLV Mark II बनाया और GSLV Mark II को हम सक्सेसफुल हो गए कब, 2014 में, है ना। अब यहां से कंटिन्यूअसली हमारी सक्सेस चलना स्टार्ट हो जाएगी कि हम GSLV Mark II को हम क्या कर चुके हैं, पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना चुके हैं। और इसकी पेलोड कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो 5000 kg है, कहां तक, लियो तक, और पेलोड कैपेसिटी है GTO तक कितनी, 2500 kg। ठीक है, ये किसकी है, Mark II की हम बात कर रहे हैं, Mark II की हम बात कर रहे हैं, इसके पेलोड कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, अब ये किस किस को लॉन्च कर सकता है, 250 kg तक के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, हमारी ट्रांसफर ऑर्बिट तक, फिर उसके अलावा हमारी ट्रांसफर ऑर्बिट में उसके अलावा भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, जैसे चंद्रयान 2 का मिशन हमारा इसी से गया था। चंद्रयान 3 का मिशन भी हमने किससे लॉन्च करा, GSLV से ही लॉन्च करा। GSLV Mark III से करा है वैसे तो दोनों हमने, लेकिन GSLV का ही नाम है उसमें। ठीक है, तो अब ये हमारी फाइनली पूरी तरीके से हम सक्सेसफुल हो चुके थे और हमारी कंटिन्यूअस सक्सेस आ चुकी थी, मतलब हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप कर चुके हैं। अभी तक हमारे GSLV में कोई भी अनसक्सेसफुल वाली कंडीशन नहीं आई है। जैसे हमने चंद्रयान 2 लॉन्च करा, चंद्रयान 3 लॉन्च करा, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है। पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्रायोजेनिक क्या होती है ना। अब देखिए, अब आखिरी आ जाता है हमारा कौन सा, GSLV Mark III। GSLV Mark III जिसको हमने लॉन्च व्हीकल LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, LVM-3 लॉन्च व्हीकल Mark III, लॉन्च व्हीकल Mark III, इसका यूज किया गया था चंद्रयान 3 में। LVM-3 के नाम से हम इसको लॉन्च करें और चंद्रयान 3 आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, जिसको हमने हाल ही में लॉन्च करा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट पेलोड कैपेसिटी इसकी कितनी है ना, ये है लियो तक 8000 kg, लियो तक कितनी है 8000 kg, और GTO तक कितनी है 4000 kg। मतलब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक हमारे इनसेट सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनको हम लॉन्च कर सकते हैं। हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, इनको हम अब किस नाम से जानते हैं, इनसेट सीरीज खत्म हो चुकी है, GSAT के नाम से ये शुरू हो चुके हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, इनको हमने लॉन्च करा और ये हमारी पूरी बहुत अच्छी सक्सेसफुल थी, जिससे हम हेवी पेलोड को भी कहां तक ले जा पा रहे हैं, GTO तक। देखिए कहां तक ले जा रहे हैं, GTO तक हम कितना ले जा पा रहे हैं, 4000, GTO तक कितना 4000 kg, और लियो तक कितना ले जा पा रहे हैं 8000 kg तक हम यहाँ तक पेलोड ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये पूरे मिशन दिए हुए हैं, है ना, कि कौन सा मिशन कब था, है ना, और कौन से मिशन अनसक्सेसफुल रहे। तो देखिए, तो इसके पहले जो मिशन थे वो कौन से होंगे, GSLV Mark I के थे, है ना। तो देखो रशिया ने हमको दिए तो हमने उनको लॉन्च करा, तो अल्टीमेटली उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं कि वो तो दूसरे ने दिए थे, लॉन्च हुए, सक्सेसफुल हुए, नहीं हुए, हमने बस उसको देखना था कि कब था। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी कहां से, GSLV Mark II से, देन GTO में हम ट्रांसफर करते गए। तो हमारी पावर यहाँ पर कम है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर कम है, इसलिए हम कहां तक जा रहे हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट तक ही जा रहे हैं। देन जैसे ही 2014 का समय आया, है ना, जैसे ही 2014 का समय आया और हमने GSLV Mark III को क्या कर लिया, पूरी तरीके से Mark II के बाद 3 आ गया, हमने जैसे ही डेवलप करा तो वैसे ही अब क्या हो गया, हमारी यह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आ चुकी है। देखो GTO और जियो सिंक्रोनस, इन ऑर्बिट्स में हम लॉन्च करना शुरू करें। ठीक है, तो यहां से देखो अनसक्सेसफुल रहा, यहां पर हम थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि हमारा एक सैटेलाइट खराब हो गया था। सैटेलाइट खराब हो जाने से हम वहां पर क्या हुए, लॉन्चिंग तो सक्सेसफुल थी, लेकिन सैटेलाइट खराब हो जाए तो मेन मोटिव क्या है, सैटेलाइट ही तो लॉन्च करना है। यदि सैटेलाइट खराब तो देन मिशन अबॉर्ट। ठीक है, तो यही कंडीशन थी, मिशन वहां पर क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल रहा। देन उसके बाद से
इसके बाद जितना भी है वो पूरा करंट में आएगा, वो करंट में लास्ट में कवर करूंगा पूरा कि कितने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा प्रेजेंट सैटेलाइट है, कौन सा क्या है, वो हम एकदम आखिरी वाले लेक्चर में इसमें करंट को कवर करेंगे। इसके बाद वाले सैटेलाइट कौन से, प्रेजेंट में हमने हाल ही में 1-2 साल में कौन से लॉन्चेस करे हैं, वो सब। तो ये GSLV Mark 3 की क्या है, सक्सेस है। और बाकी जितने सैटेलाइट लॉन्च करें ना, वो सैटेलाइट के टाइप्स, रिमोट सेंसिंग और सब पढ़ाएंगे, उसमें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कब लॉन्च हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट सैटेलाइट से, कौन से सैटेलाइट का वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वो सब हम उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये GSLV की हमारी सक्सेस थी जो हम अभी तक लेकर आए। ठीक है, तो आपने अभी तक यहां तक देखा कि हमारे लॉन्च व्हीकल कितने हैं, कहां से कितने लॉन्च कर चुके हैं और कितना सक्सेसफुल रहा हमारा ये सफर। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए जो उसने अचीव कर ली है GSLV बनाकर। आगे जाकर हम और हैवी व्हीकल्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे व्हीकल्स अभी खत्म नहीं हुए, आपको लग रहा है कि व्हीकल्स खत्म हो गए लॉन्च व्हीकल्स, इसके अलावा RLV-TD भी है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट डेमोस्ट्रेशन, वो भी है। प्लस हमारा कैप्सूल प्रोग्राम जो चल रहा है ना, जो गगनयान है, तो मैं उनको उसी में समझाऊंगा, है ना, उन व्हीकल्स को उसी में समझेंगे। ये तो हमारे लॉन्च व्हीकल थे जो मेजर है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए है, गगनयान वाला हम अलग से समझेंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम अलग से समझने वाले हैं, और उसके अलावा हमने और भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो हमारे टेस्टिंग फेज में है, उनको भी हम अलग से थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो ये था आज हमारा लॉन्च व्हीकल वाला सेक्शन। ठीक है, बने रहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।